हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के सेशन में दोस्तों हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो स्पेशल टॉपिक है व्हाइट कलर ईडियम्स। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे ईडियम्स हैं जो व्हाइट कलर ईडियम्स है। सो पहले आते हैं, पहला हमारा ईडियम है व्हाइट वॉश समथिंग। व्हाइट वॉश समथिंग इस ईडियम का क्या मतलब है? इस ईडियम का मतलब है आपने कोई गलती कर दी है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और उस मिस्टेक को जब हम कवर अप करते हैं, उस रॉन्ग डूइंग्स को जब हम कवर अप करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? व्हाइट वॉश समथिंग। राइट, तो समझेंगे यहाँ पे टू कवर अप और ग्लॉस ओवर फॉल्ट्स और रॉन्ग डूइंग। कोई गलती हो गई, कोई फॉल्ट हो गया, कोई मिस्टेक हो गई, उसको कवर अप करना, उसको ठीक करना, उसे ही हम कहते हैं व्हाइट वॉश समथिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू व्हाइट वॉश। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कवर अप करने की, किस चीज को? द इनकॉम्पिटेंस ऑफ ट्रेजरी ऑफिशियल्स के। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाइट वॉश ईडियम हम कहां पे यूज करते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे अब नेक्स्ट ईडियम की तरफ। नेक्स्ट ईडियम है हमारा व्हाइट एलिफेंट। नाउ व्हाट इज व्हाइट एलिफेंट? क्या व्हाइट एलिफेंट का मतलब सफेद हाथी होता है क्या? नहीं, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, लेकिन साथ ही साथ यूजलेस है और अनप्रोडक्टिव है। मतलब आपने खरीद तो लिया इतनी महंगी चीज, पर अब आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा महंगी खरीद ली, मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा यूजलेस हो गई। राइट, ऐसा होता है हमारे साथ कई बार। राइट, तो एग्जाम्पल में देखेंगे, द लैपटॉप वॉज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर हिम। उसने एक लैपटॉप खरीदा और खरीदने के बाद उसे रियलाइज हुआ यार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खरीद लिया है, मेरा तो इतना काम ही नहीं है, मेरा तो इतना यूज ही नहीं है, और जितना महंगा मैंने लैपटॉप खरीद लिया है उतना महंगे उसके मतलब उतना उसके अंदर फीचर्स नहीं है। ऐसा हमारे साथ कई बार हो जाता है ना? सो द लैपटॉप वॉज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर हिम। जो लैपटॉप उसने खरीदा वो कैसा है? कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, और साथ ही साथ उसे उसके लिए वो यूजलेस हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ेंगे अब नेक्स्ट ईडियम की तरफ। आई होप आपको ये दोनों ईडियम्स क्लियर है, व्हाइट वॉश समथिंग एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाइट एलिफेंट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट ईडियम की तरफ एंड नेक्स्ट ईडियम है ब्लैक एंड व्हाइट। Now what is the meaning of this idiom black and white? Black and white का मतलब होता है कोई भी चीज रिटर्न फॉर्म में है उसे क्लियर तरीके से और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता देना, क्लियरली समझा देना। तो क्या लिखा है? समथिंग रिटन इन अ वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। कोई भी चीज लिखी हुई है, काफी साफ है, काफी क्लियर है और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिखी गई है। एग्जाम्पल में देखेंगे, बैंक डिमांडेड इन सबमिट द प्रपोजल इन ब्लैक एंड व्हाइट। बैंक ने डिमांड किया, क्या डिमांड किया? कि प्रपोजल को सबमिट करो क्लियर मैनर में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट मैनर में, साफ शब्दों में, क्लियर वर्ड्स में क्या करो? प्रपोजल को हमारे पास आकर सबमिट करो। ठीक है, क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को क्लियरली पेश करना, क्लियरली बताना। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टू शो व्हाइट फेदर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम टू शो व्हाइट फेदर? सफेद पंख दिखाना। क्या ये हो सकता है? क्या इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है टू बिहेव इन अ कावर्डली मैनर। कावर्डली का मतलब क्या होता है? कावर्डली का मतलब होता है डरपोक। तो जो लोग बहुत ही डर डर के रहते हैं, वो डरपोक टाइप के होते हैं, वहां पे हम क्या क्या बोलेंगे? टू शो व्हाइट फेदर, है ना? एग्जाम्पल में देखेंगे, डोंट शो द व्हाइट फेदर। डोंट शो द व्हाइट फेदर का मतलब यार डरपोक की तरीके से, कावर्डली तरीके से बात मत करो। फाइट फॉर योर बिलीव्स। अपने बिलीव्स के लिए, अपने ओपिनियंस के लिए, अपने हक के लिए फाइट करो, लड़ो। डरपोक की तरह मत रहो। कैसे मत रहो? व्हाइट फेदर की तरह मत रहो। डोंट शो व्हाइट फेदर। ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया। चलिए, ठीक है। सो आई होप ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड टू शो व्हाइट फेदर दोनों आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर का क्या मतलब होता है? ये जो ईडियम है ये काफी कॉमनली हम यूज करते हैं, बहुत ही हमने कई बार सुना है इस ईडियम का मतलब। इस ईडियम का मतलब होता है द टर्म यूज्ड फॉर अ ऑफिस
ऑफिस वर्कर्स। ये जो टर्म है ये ऑफिस वर्कर्स के लिए यूज किया जाता है, और ऐसे ऑफिस वर्कर्स के लिए यूज किया जाता है जो ट्रेडिशनली व्हाइट शर्ट पहनते हैं और कॉलर भी होता है उनका व्हाइट, राइट। सो a term used for office workers that traditionally wear white shirts with a collar. व्हाइट शर्ट, और वो भी कौन सा, कैसा व्हाइट शर्ट, कॉलर वाला व्हाइट शर्ट, ठीक है। उन ऑफिस वर्कर्स के लिए ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वी हैव लॉट ऑफ वैकेंसीज फॉर व्हाइट कॉलर वर्कर्स। हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज है व्हाइट कॉलर वर्कर्स के लिए इस समय पर, यानी एट द मोमेंट, बट हार्डली एनी वन इज अप्लाइंग फॉर देम। बट बहुत ही कम लोग हैं जो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, है ना। ऐसी हमारे पास क्या है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स के लिए, बट बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, व्हाइट कॉलर। चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब क्या होता है, हार्मलेस और ट्रिवियल लाई। ट्रिवियल का मतलब होता है ऐसा मतलब कोई भी चीज जो मामूली होती है, लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या होना, मामूली होना। और हार्मलेस और ट्रिवियल लाई यानी मामूली सा लाई, हार्मलेस सा लाई, स्पेशली वन टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग। हम कभी कोई मामूली सा झूठ बोल देते हैं, और वो झूठ हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि हम दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट ना कर पाए, राइट। हम एकदम मासूम सा झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, व्हाइट लाई। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, सफेद झूठ बोल रही है ये, या सफेद झूठ बोल रहा है ये, वही है व्हाइट लाई, ठीक है। सो ही टोल्ड हर अ व्हाइट लाई, उसने उसे सफेद झूठ बोला, एज नॉट टू हर्ट हर फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मामूली सा उसे झूठ बोल दिया, ठीक है। तो व्हाइट लाई मतलब ऐसा हार्मलेस झूठ बोलना जिसका मतलब हम किसी को हर्ट ना करें, इसलिए हमने वो झूठ बोल दिया, ठीक है। लेकिन वो झूठ बहुत बड़ा झूठ नहीं था, सिर्फ मामूली सा छोटा मोटा झूठ था। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 पर, व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब, इस इडियम का क्या मतलब होता है, अ जॉब विच रिक्वायर्स ग्रेट मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल स्किल। एक ऐसी जॉब जहां पे रिक्वायर्ड है एकदम मैनेजरियल स्किल की, आपके अंदर मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए या फिर प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए, उस जॉब को हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। सो एवरीवन लव्स व्हाइट कॉलर जॉब। सभी को ऐसी व्हाइट कॉलर जॉब्स पसंद है ना, जहाँ पे स्किल्स की बात हो रही हो, प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही हो, बहुत अच्छी जॉब हो, उसे हम कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। तो सभी लोग पसंद क्या करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब पसंद करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 8th में आते हैं, वेव अ व्हाइट फ्लैग। क्या होता है, व्हाइट फ्लैग को वेव करना। भाई इसका मतलब होता है अ सिग्नल ऑफ सरेंडर और डिफीट। डिफीट का मतलब सरेंडर कर लेना, हार मान लेना, उसे हम बोलते हैं क्या, वेव अ व्हाइट फ्लैग। ये एक सिग्नल है जहां पे हम सरेंडर कर देते हैं, हम हार मान लेते हैं, ठीक है। सो आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैड रेज्ड व्हाइट फ्लैग इन सरेंडर। उन्होंने व्हाइट फ्लैग को रेज किया, क्या बताने के लिए, क्या सिग्नल शो करने के लिए कि हम सरेंडर कर रहे हैं, अब हम अपनी हार मान रहे हैं। नॉर्मली आपने ये चीज देखा होगा, जब कोई दो देशों की लड़ाई होती है या किसी बहुत बड़े लेवल पे जब लड़ाई होती है और कोई दूसरा जो ऑपोजिट में जो रहता है, अगर वो व्हाइट फ्लैग शो कर दिया, इसका मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया, भैया हम हार मान रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इडियम पे आते हैं, यस 9th, एज अ व्हाइट घोस्ट। एज अ व्हाइट घोस्ट क्या होता है, व्हाइट घोस्ट का मतलब टर्न पेल विथ फियर और शॉक, डर जाना, जैसे हम बोलते हैं चेहरा पेल हो गया है उसका, तो शॉक से, फियर से जब कोई डर जाता है तो हम वहां बोलेंगे एज अ व्हाइट घोस्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, his face went as white as ghost when he saw the burglar in the house। जब उसने देखा कि उसके घर में बर्गलर पहुंच चुके हैं, तो उसका जो चेहरा था वो डर से क्या हो गया, सफेद हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा डर गया, ठीक है, क्लियर, ओके।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट ईडियम, दिस इज द लास्ट ईडियम, समझेंगे क्या है, एज वाइट एज शीट। एज वाइट एज शीट का क्या मतलब होता है, दे लुक्ड वेरी फ्राइटेंड, शॉक्ड और इल। वो लोग बड़े ही फ्राइटेंड दिख रहे हैं, यानी डरे हुए दिख रहे हैं, शॉक्ड में दिख रहे हैं, यानी कि एकदम बहुत ज्यादा शॉक है और इल है। ठीक है, तो क्या है सेंटेंस देखेंगे, शी वेंट एज वाइट एज शीट व्हेन शी हर्ड द न्यूज। क्या हो गई, वो बहुत ज्यादा डर गई, वो बहुत ज्यादा शॉक में चली गई जब उसने ये न्यूज सुनी। हो सकता है यार बहुत ही खतरनाक न्यूज उसने सुन ली, तो सुनते ही साथ क्या हो गई, वो शॉक में चली गई, डर गई। ठीक है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, एज वाइट एज शीट। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको ये 10 इडियम्स क्लियर हो गए होंगे व्हाइट कलर से रिलेटेड। दीज ऑल आर व्हाइट कलर इडियम्स, जहां हमने देखा कि पूरे व्हाइट कलर को यूज करके हमने अलग अलग तरीके से इडियम्स को बनाया और सबका मीनिंग भी क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा आया होगा। सो एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच।